दीवारों की दरार जब पर्दों से बाहर आ जाती है तो घर की कहानी पूरे शहर को सुनाई देती है। बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी यादव के ग्रह नक्षत्र इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं। उधर बांकीपुर उपचुनाव में पहली बार उनके पार्टी का जमानत जब्त होता है और इधर पार्टी के अंदर भी विद्रोह शुरू हो गया है। अब तक बंद कमरों में हो रही नेताओं की आपसी बातचीत अब मीडिया में खुलकर सामने आ रही है। पहले ही पारिवारिक कलह से पूरा परेशान थे तेजस्वी यादव, अब पार्टी के भीतर भी कलह शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार रिविल और मैं हूं आपके साथ निशिकांत। आज हम आरजेडी के बारे में बात करेंगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। बांकीपुर उपचुनाव हारने के बाद भीतर ही भीतर पल रही विद्रोह की चिंगारी अब बड़े ज्वालामुखी का रूप लेने लगी है। पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र ने इसकी शुरुआत कर दी है। उन्होंने सीधे तेजस्वी यादव के आसपास रहने वाले नेताओं पर सवाल उठा दिया है। तो तेजस्वी यादव की तरफ से भी मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। चेतावनी से शुरू हुआ जंग अब सबूत पर आ चुका है। पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देने की धमकी भी दी जा रही है। यानी राजद के भीतर नेतृत्व, संगठन और तेजस्वी यादव की सलाहकार मंडली को लेकर बड़ा असंतोष उबल रहा है। दोस्तों, अगर आप बिहार के राजनीतिक इतिहास को देखिएगा तो ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राजद प्रत्याशी का जमानत जब्त हो गया चुनाव में। लालू जी जब तक राजनीति में सक्रिय थे आज तक ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन बांकीपुर के उपचुनाव में यह नया रिकॉर्ड भी आरजेडी के नाम बन गया और इसका बड़ा कारण कहीं ना कहीं नेतृत्व ही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लालू यादव ने कभी भी अपने समर्थकों से दूरी नहीं बनाई। उनका दरवाजा हमेशा ही अपने कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहता था। दिन भर वे अपने ठेठ बिहारी अंदाज में समर्थकों से घिरे रहते थे और यही लालू प्रसाद यादव की असली ताकत थी। लेकिन तेजस्वी के कमान संभालने के बाद यह सिलसिला बंद हो गया। पार्टी के पुराने नेताओं को तवज्जो नहीं दिया जाने लगा। कार्यकर्ता छोड़िए, बड़े नेताओं को भी अपने नेता से मिलने के लिए जुगाड़ बिठाना पड़ रहा था। इससे पार्टी के कैडर कार्यकर्ता निराश हो गए, उनका मनोबल टूटने लगा, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। आज पार्टी की क्या स्थिति है? कई बार पार्टी के अंदर इस तरह की शिकायतें आई, लेकिन तेजस्वी के अगल बगल रहने वाले करीबियों ने उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया। इससे पार्टी के भीतर असंतोष हुआ, बावजूद इसके बड़े नेता चुप रहे। लेकिन बांकीपुर का नतीजा सामने आने के बाद राजद विधायक भाई वीरेंद्र के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कहा कि हार की समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि पार्टी जिन लोगों पर भरोसा कर रही है उनमें से कई का समाज में कोई वजूद नहीं है। कुछ ऐसे लोग तेजस्वी यादव के आसपास बैठे रहते हैं जिसकी भाषा और व्यवहार से पार्टी को नुकसान होता है। भाई वीरेंद्र का सवाल शक्ति यादव को चुभ गया। उन्होंने पलटवार कर दिया कि भाई वीरेंद्र पहले ये बताएं कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या क्या किया आज तक। बस फिर क्या था? भाई वीरेंद्र और भड़क गए। उन्होंने शक्ति यादव को भरपेट सुनाया, कहा चुप रहिए, नहीं तो अभी ऐसी ऐसी बातें हैं मेरे पास जिन्हें सार्वजनिक कर देंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यह बयान किसी विरोधी दल के नेता ने नहीं दिया, यह बयान राजद के एक वरिष्ठ विधायक ने दिया है। इसलिए इसे सामान्य राजनीतिक बयानबाजी कहकर टाला नहीं जा सकता। भाई वीरेंद्र का निशाना भले ही किसी एक व्यक्ति के नाम पर सीधे न रहा हो, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ था। राजद की यह लड़ाई अब केवल विचारों की लड़ाई नहीं रह गई है, यह लड़ाई पुराने बनाम नए नेताओं की बन गई है। जमीन पर काम करने वालों और नेतृत्व के आसपास रहने वालों की बन गई है। भाई वीरेंद्र लालू के संघर्ष काल के दौर के सिपाही हैं तो शक्ति यादव तेजस्वी के दौर वाले। ऐसे में दोनों नेताओं का खुलकर खुलेआम भिड़ना बता रहा है कि राजद के भीतर संवाद की व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है। जो बातें पार्टी की बैठक में होनी चाहिए थी वे अब कैमरे के सामने हो रही हैं। और इस लड़ाई में अब तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव भी कूद पड़े हैं। उनके द्वारा
तेजस्वी यादव पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों ने विवाद को और हवा दे दी है। इससे पहले बहन रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ बयानबाजी की थी, याद कर लीजिए। अभी वे इसको लेकर अभी भी नाराज हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया है। भाई तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी और परिवार से अलग राह पर है। ऐसे में राजद को तय करना होगा कि वह पुराने नेताओं की नाराजगी को बगावत मानेगी या चेतावनी, क्योंकि कश्ती बाहर के तूफान से कम डूबती है, अंदर भरे पानी से ज्यादा। और जिस दल में अपने ही एक दूसरे का कच्चा चिट्ठा खोलने लगे, वहां विरोधी से पहले संगठन को संभालना जरूरी होता है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस लड़ाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं। भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव के बीच समझौता कराया जाता है या यह विवाद राजद के भीतर किसी और बड़े विस्फोट की शुरुआत बनती है, क्योंकि राजद की अंदरूनी लड़ाई अब बंद कमरे में नहीं है, अब यह लड़ाई सड़क पर भी आ चुकी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।